लोका हेच अध्याय 5 दर्पण का युद्ध हॉरर स्टोरी। गुफा में गूंज रही थी चंद्र की ठंडी हंसी। एक को बचाओगे तो 5 अपनी आत्माएं खो दोगे, चुनो गांव वालों। अनिका दर्पण के भीतर से पुकार रही थी, उसकी हथेलियां कांच पर मारते मारते खून से लाल हो गईं। मुझे बाहर निकालो इससे पहले कि मैं भी इसकी तरह बन जाऊं। भूतों के किस्से पसंद हैं? राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। राम कुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। पहला प्रहार। अर्जुन ने अपनी तलवार खींची और चंद्र की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, तलवार हवा में समा गई और अचानक अर्जुन के सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था, लाल आंखों के साथ। मैं ही तू हूँ, तेरे भीतर का डर। अर्जुन स्तब्ध रह गया। सुधा का श्राप। सुधा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी जमीन से काले हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ने लगे। वे सब महिलाएं थीं जो कभी बलि चढ़ाई गई थीं। उनकी आंखें खाली और मुंह फटे हुए थे। वे सब एक साथ कराह उठीं, हमें मुक्त कर, वरना तू भी हमारे साथ। सुधा चीख पड़ी, मशाल गिर गई। विनय की जिद। विनय दौड़कर दर्पण तक पहुंचा। अनिका, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, उसका हाथ कांच में धंस गया। अंदर से चंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, ले जा इसे, लेकिन इसकी आत्मा मेरी रहेगी। विनय दर्द से चिल्लाया, लेकिन पीछे हटने से इनकार कर दिया। नहीं, मैं तुझे इसकी जिंदगी पर हक नहीं करने दूंगा। दर्पण का रहस्य। आचार्य देव की दी हुई ताबीज अचानक चमकने लगी, जो विनय की गर्दन में थी। उससे निकलती रोशनी ने दर्पण पर सीधी चोट की। दर्पण हिलने लगा, अनिका की छवि कांपने लगी और चंद्र की चीख पूरी गुफा में गूंज उठी। नहीं, ये कैद मेरी है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। दर्पण अचानक चटक गया और टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे। अनिका जमीन पर आ गिरी, लेकिन उसकी आंखें अब भी लाल थीं और अंधेरे से चंद्र की असली आकृति प्रकट हुई। अब वह सिर्फ परछाई नहीं, बल्कि मांस और हड्डियों से बना एक भयानक शरीर था। उसने गुफा की छत तक पहुंचती आवाज में कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया है, अब मैं अमर हूँ। गुफा हिलने लगी और सबको लगा जैसे धरती ही फट जाएगी। गुफा अब भूकंप की तरह हिल रही थी। पत्थर गिर रहे थे, हवा में राख और धुंध भर गई थी। चंद्र पहली बार अपनी पूरी शक्ति में सामने खड़ा था। उसकी ऊंचाई इंसानों से दोगुनी, आंखें जलते कोयले जैसी और शरीर पर चांद जैसे चमकते घाव। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मैं वही बनूंगा जिसे चांद ने कभी ठुकरा दिया था, अमरदेव। युवकों का संघर्ष। अर्जुन ने तलवार घुमाई, इस बार उसने अपने डर पर काबू पा लिया। उसकी परछाई धुंध में गायब हो गई। तू देव नहीं, बस एक श्राप है। भीमा ने अपनी पूरी ताकत से पत्थर उठाकर चंद्र पर फेंका। पत्थर उसके शरीर से टकराकर धूल बन गया। चंद्र हंस पड़ा, मेरे खिलाफ ताकत काम नहीं करती। देवेश ने तीर छोड़ा, लेकिन तीर हवा में जलकर राख हो गया। सुधा का मंत्र। सुधा ने आंसू पोंछकर मंत्रोच्चार शुरू किया, ओम सोमाय मुक्तिदाय नमः। मंत्र की गूंज से गुफा की दीवारों में कैद आत्माएं चीखने लगी। वे सब बाहर निकलकर चंद्र पर झपट पड़ी। कुछ क्षणों के लिए चंद्र लड़खड़ाया, नहीं, ये सब मेरी शक्ति का हिस्सा है। अनिका का जागरण। अनिका अभी भी जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखों में लालिमा थी, लेकिन ताबीज की रोशनी उसके दिल पर पड़ रही थी। उसके भीतर दो आवाजें टकरा रही थीं। एक कह रही थी, तू अब मेरी है, चंद्र। दूसरी कह रही थी, लड़, वरना सब नष्ट हो जाएगा। उसकी आत्मा। अनिका अचानक उठ खड़ी हुई। ये मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, और तुझे मैं यहीं खत्म करूंगी। निर्णायक क्षण। अनिका ने दर्पण के टूटे टुकड़ों को उठाया और अपनी हथेली काट दी। उसका खून वेदी पर गिरा। चांद की किरणें सीधी उस खून पर पड़ी और वेदी जल उठी। चंद्र तड़पने लगा, नहीं, तू मुझे अपने खून से नहीं बांध सकती। अनिका ने चीखकर मंत्र दोहराया, ओम चंद्राय विनाशाय स्वाहा। वेदी से निकलती अग्नि ने चंद्र को घेर लिया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि गुफा की छत दरारों से भर गई। रोशनी शांत हुई। गुफा के भीतर सिर्फ अनिका खड़ी थी, खून से लथपथ लेकिन जिंदा। बाकी सभी 5 लोग भी सांस ले रहे थे, लेकिन आसमान का चांद अब और भी काला दिख रहा था।
और उसकी सतह पर हल्की सी मुस्कान अब भी झलक रही थी। क्या सच में चंद्र नष्ट हुआ, या वह फिर से लौटने की तैयारी कर रहा है? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो राम कुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो।